कि भाई जीती हुई पार्टी हारी हुई दिखी, हारे हुए लोग जीते हुए दिखे, ये परसेप्शन ढह भी गया क्या? अगर आप इलॉजिकल एक्सट्रापोलेशन पे कोई करने लग जाए तो उसकी कोई दवा है नहीं। हाँ, उनका चेहरा मैं लॉजिकल नहीं कहिए ना, आप इतनी आतुरता में हैं अपना सवाल घुसेड़ने के लिए। पूरी बात बोल लूं अब तब पूछेगा, अन्यथा आप पूछते रहिए, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये आपका अपना भी भाई सवाल आपके सहयोगी उठा रहे। कल्याण बनर्जी ने कहा कांग्रेस फेल्ड दिखाते हुए नजर आए अखिलेश यादव। आज आपका आंकड़ा थोड़ा कुतर्क है। उपचुनाव में आपको 9 में से 0 सीट ऑफर किया समाजवादी पार्टी प्रदेश में। कांग्रेस इज अ बैड टीम प्लेयर, टीम लीडर है, पुअर टीम प्लेयर है, लीडर तो दूर प्लेयर भी नहीं बन पाए ठीक से। ये है कि जिस घोटाले में वो लोग जेल गए या जिस घोटाला में उनके ऊपर आरोप लगे, उसके सबसे पहले याचिकार्ता हम ही थे। कांग्रेस सक्षम नहीं है भाजपा को हराने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है कांग्रेसी न्यूज एंकर और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। सुप्रिया, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, हरियाणा हारे और महाराष्ट्र हारे। क्या उसके बाद ये सारे सवाल जायज हो जाते हैं क्या कि कौन लीड करेगा इंडिया को? नहीं। लेकिन क्योंकि हम बड़ी पार्टी है, क्योंकि हमारा प्रभाव और हमारी प्रतिष्ठा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और असम से लेके पोरबंदर तक है, तो मैं छुटभैया वाली बातें नहीं करूंगी। यहां पर मुझे लगता है परिपक्व राजनीति की चर्चा करनी चाहिए, जो आप करने की कोशिश कर रही हैं। मेरा अपना मानना है, इंडिया गठबंधन का जो भी रिजल्ट आया, जो नरेंद्र मोदी ने 400 का नारा लगाया पार करने का और 240 पर आकर वो रुक गए और 2 बैसाखियों के सहारे अब वो सरकार चला रहे, ये हमारी इंडिया गठबंधन के सब नेताओं की मिलीजुली स्ट्रैटेजी का, उनके सबके योगदान से हुआ। मैं मानती हूं उसमें कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि बाकी पार्टीज 1 या 2 राज्यों में ही प्रेजेंट है, उसके बाहर उनका कोई वजूद नहीं है। और 6 महीने बाद लोकसभा की जो हुंकार थी, बेरोजगारी की, महंगाई की, लोकसभा की जो हुंकार थी, जो एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ कि भाई जीती हुई पार्टी हारी हुई दिखी, हारे हुए लोग जीते हुए दिखे, ये परसेप्शन ढह भी गया क्या हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद? ऐसा है, देखिए, अगर आप इलॉजिकल एक्सट्रापोलेशन पे कोई करने लग जाए तो उसकी कोई दवा है नहीं। असलियत ये है, अगर मैं आपके ही लॉजिक को उल्टा कर दूं, अगर मैं आपके लॉजिक को उसके सिर पर खड़ा कर दूं, तो फिर तो मैं ये कहूंगी कि जिस हरियाणा और महाराष्ट्र में मोदी अपने नाम पर वोट मांग रहे थे, जहां पर वो कह रहे थे मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, मुझे वोट दो, उस हरियाणा और महाराष्ट्र में उनको जबरदस्त शिकस्त मिली। 25 सीटें हमने निकाली वहां पर महाराष्ट्र में, नहीं, और 5 सीटें उनकी हराई हमने हरियाणा में। लेकिन जब उनका चेहरा, मैं लॉजिकल नहीं, आप जो तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रही हैं, आप जो तस्वीर दिखा रही हैं वो लोकसभा की है। लोकसभा में मैंने खुद कहा इस गठबंधन ने शानदार काम किया। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद सवाल जायज हो जाते हैं क्या? शो नहीं करूंगी मैं, इस तरह से शो नहीं करूंगी। मैं एक बात बोल रही हूं, मुझे अपनी पूरी बात खत्म करने दीजिए। आप 50 सवाल उसके बाद पूछिएगा, मैं शो ऐसे नहीं करूंगी। मैं एक बात कह रही हूं, उस बात को सुनिए, उसके मर्म को समझिए, बीच में कृपया करके मत बोलिए। नहीं, आप लोकसभा का रेपिटेशन कर रही थी, मैंने इसलिए सवाल पूछा सुप्रिया। वो देखिए, वो आपका अपना, मैं नहीं कर रही हूं, मैं नहीं कर रही हूं। अगर आप मेरी बात का, अगर आप मेरे सेंटेंस का दूसरा शब्द सुनती, दूसरा हिस्सा सुनती, तो आप बीच में बोलने लगी। आप सुनिए तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। आप इतनी आतुरता में हैं अपने सवाल घुसेड़ने के लिए। आप खुद बहुत ज़हीन प्रवक्ता हैं, मैं ये जानती और मानती हूँ, इसीलिए सवाल पूछती हूँ। कहिए। इसके बाद पूछिएगा, जब मैं अपनी पूरी बात बोल लूं अब तब पूछिएगा, अन्यथा आप पूछते रहिए, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये आपका अपना भी। वाह क्या सीन है। लोकसभा में नरेंद्र मोदी खुद चेहरा थे, जहां पर वो खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे थे, वहां पर कांग्रेस ने उनको रोक दिया, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी। और कमाल की बात यह है कि जिस विधानसभा में वो चेहरा नहीं थे,
वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो क्या मैं पलट कर यह कहूं कि नरेंद्र मोदी लायबिलिटी बन गए हैं बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पे? ऑब्वियसली ये बेवकूफी की बात होगी मेरे लिए कहना। नहीं, आज तो हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे ना सुप्रिया, आपकी तरफ से दिया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे भाई। सवाल आपके सहयोगी उठा रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कांग्रेस फेल्ड। We had immense expectations from Congress, but Congress got failed. They have given opportunity couple of times. They have given opportunity number of times, but they got failed. नए लीडर की जरूरत है। ये तो आपके सहयोगी नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार को घुटना टेकवाने वाली, बीजेपी की सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर पर घेरने वाले एक अकेली पार्टी है कांग्रेस। बीजेपी को वक्फ बोर्ड पर लैटरल एंट्री पर यू टर्न कराने वाली एक पार्टी है कांग्रेस। और असलियत यह है कि अडानी के महाघोटाले पर बाकी लोग चुप 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 करके बात करते हैं। एक पार्टी और एक नेता आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहा है और पूछ रहा है कि बताइए अडानी की जांच क्यों नहीं हो रही। उसी हरियाणा में जिसका आप अभी परचम बुलंद कर रही हैं, उसी हरियाणा में आपका स्ट्राइक रेट था लोकसभा में 55%, विधानसभा में गिरकर रह गया 41%। उसी महाराष्ट्र में जिसमें आपने बम्पर जीत हासिल की, स्ट्राइक रेट था 76% का, उसी महाराष्ट्र में घटकर विधानसभा में रह गया मात्र 16%। ठीक ऐसा ही झारखंड में आप सबसे कम स्ट्राइक रेट वाली पार्टी हैं। आरजेडी भी आपसे बेहतर है 66%, आप मात्र 53% का स्ट्राइक रेट है कांग्रेस पार्टी। गजब बेइज्जती है। ये उत्तर प्रदेश में आंखें दिखाते हुए नजर आए अखिलेश यादव। आज आपका आंकड़ा थोड़ा कुतर्क है, वो थोड़ा असहज करता है ना सुप्रिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी आंखें दिखा दी। लोकसभा में 7 लड़े, सहज नहीं करता है। उपचुनाव में आपको में 9 में से 0 सीट ऑफर किया समाजवादी पार्टी प्रदेश में, क्योंकि हमें लगा उत्तर प्रदेश में बजाय 2 सीटों पर लड़कर हम लड़ाई को कमजोर करें, बेहतर है कि जो हमारी ज्यादा प्रबल दावेदारी वहां पर सपा की थी वो लड़े। सपा ने हरियाणा में न लड़ने का फैसला हमसे बातचीत करके ही किया था और हमने सपा से बातचीत करके ये फैसला किया कि 9 की 9 सीटें यूपी में आप लड़िए। बिल्कुल वही अखिलेश यादव ने दनादन पहले अखिलेश यादव ने दनादन सीटें घोषित कर दी सुप्रिया। सच आप जानती हैं, अखिलेश यादव ने बगैर सलाह मशवरे के 5 सीटें घोषित कर दी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब आप तो पूरे आज आपने डिसाइड किया कि आपको थोड़ा कुतर्क का डिबेट करना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि इंडिया गठबंधन को पता है कि अगर हमें सबको साथ मिलकर लड़ना है तो कांग्रेस उसकी धुरी है। कांग्रेस तो प्रियंका, वो यहाँ नहीं लड़े। प्रियंका, आम आदमी पार्टी क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को, लीडरशिप को कांग्रेस धुरी है, इस बात को स्वीकार करके आगे बढ़ेगी, या टीएमसी जो कह रही है कल्याण बनर्जी उसमें कोई दम है? अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपके तर्क और आपके तर्कों को कुतर्क बोल रहे थे। कांग्रेस इज अ बैड टीम प्लेयर। उन्होंने दिल्ली में जहां भी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हुई, आप देख लीजिए, वो बीजेपी को नहीं हरा पाई। सुप्रिया जी ये तो मान गई कि अलायंस पार्टनर्स का बहुत बड़ा योगदान था कि 99 आई अलायंस की लोकसभा में, पर वो यही कही कि सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस का ही था। वही सिर्फ मुद्दे उठाते, वही सब कुछ करते हैं। आम आदमी पार्टी तो हाथ पे हाथ धरी बैठी थी, कुछ नहीं करती। इनको लगता है सबसे ज्यादा प्रताड़ना अगर किसी ने सही है पॉलिटिक्स में पिछले 10 सालों में, तो इट इज फॉर ऑल टू सी, आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने सही है। बिना वजह के जेल में डाल दिया गया, बिना वजह के हमारे साथ कितने केसेस हम पे डाल दिए गए, पर फिर भी हम झुके नहीं। इस बार भी कांग्रेस से पूछ लीजिए, जब मेयर चुनाव हुआ दिल्ली का तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई। कांग्रेस के वॉकआउट करने से किसको फायदा होता, किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे थे ये? तो ये बिल्कुल ही पुअर टीम लीडर हैं, पुअर टीम प्लेयर हैं। लीडर तो दूर, प्लेयर भी नहीं बन पाए ठीक से। का किलसना वाजिब है। आपके खिलाफ हम एक दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी विफलताओं को, लोगों के मुद्दों को, जनमानस के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो उनका किलसना, उनका नाराज होना, उनका रुष्ट होना वाजिब है। मुझे पता था वो नाराज होंगे, मुझे पता था वो यहां पर आकर हर तरह की बात करेंगे। असलियत यह है कि जिस घोटाले में वो लोग जेल गए या जिस घोटाला
में उनके ऊपर आरोप लगे, उसके सबसे पहले याचिकर्ता हम ही थे। दिल्ली के लोगों को उससे तकलीफ हो रही थी, हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी लोगों को लेकर है ना। आंकड़े जेएमएम भी उठा के देखेंगी, वहां भी कांग्रेस ने कोई प्रचार नहीं किया जेएमएम कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, जीत का श्रेय लेने पहुंच गए, पर कांग्रेस सक्षम नहीं है भाजपा को हराने में। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।